हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से में जितने भी टॉपिक से हमने उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कर लिया है। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर की लास्ट क्लास है और इसमें जो लास्ट टॉपिक है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपनी सेकंड बुक कंपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आप, आई होप आप उस क्लास को भी ज्वाइन करेंगे और जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो जिसका पार्टनरशिप नहीं तैयार है तो उसके लिए वो बाद में कर लेगा, लेकिन कंपनी जब स्टार्ट करेंगे तो कंपनी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर वो आप स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपका 1 बाय 1 सारे डाउट स्टार्टिंग से ही क्लियर होते रहेंगे। ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, आज हम करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट टॉपिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए। इसमें हमारा देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी आर अ पार्टनर, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग दिया है 5:3। एक नया पार्टनर आया है सी और 1/4 से आया है। आपको बैलेंस शीट भी गिवन है और कौन पार्टनर है? नया पार्टनर सी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नया पार्टनर जब आता है तो अपने साथ कुछ कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा। फिर गुडविल के से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फिर आपको थर्ड में बताया गया है कि फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब आपको बताया गया है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस। इट मींस कि आपको यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? पार्टनर से का कैपिटल अकाउंट और फर्स्ट है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, पॉइंट क्या है? देखिए, जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो जो अपने साथ गुडविल और कैपिटल लेकर आएगा उसका इफेक्ट तो हम यहाँ पर दिखाते नहीं है। ठीक है, हम क्या दिखाएंगे? और सेकंड पॉइंट भी गुडविल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, दैट मींस कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल भी हम किस में दिखाएंगे? वर्किंग नोट में। थर्ड पॉइंट क्या है? फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड। फर्नीचर अंडर वैल्यूड है, इट मींस फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज होगा तो कितने से इंक्रीज हो रहा है? 12,000 से। ठीक। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि स्टॉक वर बी रिड्यूस टू 13,000। स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, कितने से स्टॉक रिड्यूस हो रहा है? 13,000 से रिड्यूस हो रहा है। अगला क्या है? प्रोविडेंट फंड रेज। अगर आपका प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? आपका प्रोविडेंट फंड जो है इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपका लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। ठीक। अगला क्या है? क्रेडिटर आर अनरिकॉर्डेड। क्रेडिटर जो है अनरिकॉर्डेड है, तो यहाँ पर क्रेडिटर को मेंशन करेंगे। कितने का क्रेडिटर है? 6,000। दोनों साइड का हम डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस किस तरफ आएगा? डेबिट साइड में आएगा। अगर डेबिट साइड में आता है तो वो क्या होता है? हमारा प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को हम ए और बी दोनों ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोनों साइड का हमने डिफरेंस निकाला है। डिफरेंस अगर निकालेंगे तो हमारा कितना आ रहा है? 12,000 है ना। यहाँ पर स्टॉक आपका 2,000 है। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9, 10, इसका होता है 2,000, 3,000 आपका डिफरेंस आ रहा है। और इसको किस रेशो में बांटेंगे? आपका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5:3। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? 857, और दूसरा आपका कैलकुलेशन करने में आ रहा है 1125। क्लियर? इतना आपने सीखा है। ये सारा चीज हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था, और एडमिशन जब स्टार्ट किए थे उसके बाद कुछ पॉइंट्स आया था रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है। ठीक है बेटा। अब पार्टनर्स कैपिटल जब आप बनाएंगे तो जितने पार्टनर्स आपके फर्म में हैं, ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर दोनों को मिलाकर, दैट मीन्स कि ए बी सी, और आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका ए बी सी, यहाँ पे आप पर्टिकुलर लिख देंगे। यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में? पार्टनर्स का कैपिटल लिखा जाता है। कितना पार्टनर्स का कैपिटल है आपका? 40,000, 30,000, 40,000 एंड 30,000, ये आपका पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है। ठीक है। इसके बाद नया पार्टनर भी लेकर आया है। नया पार्टनर क्या लेकर आया है?
सी ब्रिंग 30,000 शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। ठीक है, वो टोटल 30,000 लेकर आया है, बट ये नहीं पता कि वो कैपिटल कितना लेकर आया है और गुडविल कितना लेके आया। तो ठीक है, उसको इग्नोर किया जाए। पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा ना कि अगर वो 30,000 लेकर आया है अपने साथ, जो सी है वो सी कितना अमाउंट लेकर अपने साथ 30,000, इस 30,000 में कैपिटल भी है, 30,000 में वो कैपिटल भी है और उसका गुडविल भी है, लेकिन हमें नहीं पता कि गुडविल कितना है, कैपिटल कितना है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे गुडविल, और उसके बाद जो है टोटल अमाउंट में से गुडविल को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कैपिटल कितना लेकर आया है। अभी सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन। सेकंड पॉइंट में क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन 875 और 1125। ठीक, इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या होता है कि क्या पार्टनर्स जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उस बैलेंस शीट में कुछ इंफॉर्मेशन है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बिल्कुल है, WCR है। WCR कितना दिया हुआ है आपको, 4,000। तो WCR को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, क्या कोई क्लेम है WCR से रिलेटेड, 4,000 था ना। तो ठीक है, हमें WCR 2,500 और 1,500 ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया है। इसके बाद हमारे को क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके बाद हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल निकालने के लिए आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 3 ईयर परचेज। आपको परचेज ईयर दिया हुआ है, परचेज ईयर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक बेटा, इसके बाद दिया हुआ है एवरेज सुपर प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर। आपको सुपर प्रॉफिट मेंशन किया हुआ है, कितना है नहीं पता है ये। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है। कितना एवरेज प्रॉफिट है, 20,000। 20,000 एवरेज प्रॉफिट है, और आपको साथ में दिया हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी अर्न द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट भी मेंशन है, कितना, 12,000। इट मीन सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 8,000। अब आपको अगर सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया तो इसके बाद हम क्या निकालते हैं, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट आपका 8,000 है, परचेज ईयर 3,000, दैट मीन्स की फर्म का गुडविल कितना आ जाएगा, 24,000। अब इस 24,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्म का गुडविल आ गया, फर्म के गुडविल को न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4। तो कितना आ जाएगा बेटा, 6,000। 6,000 आपका गुडविल आ गया। इट मीन्स यहाँ पे पता चल गया है कि 6,000 वो गुडविल लेकर आया है, और जो 24,000 है वो कैपिटल लेकर आया है। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ पर 3 का पता चल गया है कि कितना वो गुडविल लेकर आया है, कैपिटल कितना लेकर आया है। कैपिटल को किस नाम से लिखा जाता है, बैंक, क्योंकि आप जब जर्नल एंट्री पास करते हैं, जब नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा, तो जो जर्नल एंट्री पास की जाती है, जर्नल एंट्री में क्या लिखा जाता है, बैंक टू न्यू पार्टनर एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक लिखा जाता है डेबिट में, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बैंक। कितना है, 24,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कितना प्रीमियम है, 6,000 है। अब 6,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो ओल्ड रेशो ही ज्यादातर हमारा सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट और द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो आप न्यू रेशियो भी निकालेंगे, न्यू रेशियो, और सब कुछ आप करने के बाद हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। तो जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकालेंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा निकाल लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ओल्ड रेशियो हमारे को कितना दिया बेटा, 5:3 दिया हुआ है, इट मीन्स 8 हो जाएगा। और न्यू रेशियो निकालना है हमारे को। न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि न्यू पार्टनर कितने से आ रहा है, 1/4 से आ रहा है। इसके शेयर को कितने में एक्वायर कर रहे हैं दोनों पार्टनर, 1/2, 1/2। इट मीन्स 1/8, 1/8। तो यहाँ पर ए कितना दे रहा है अपने शेयर में से, 5/8 माइनस में 1/8, 4/8। सेम एज बी कितना दे रहा है, बी अपने में से 3/8 माइनस में 1/8, 2/8। ठीक है, तो यहां पर आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। 4 आपका 2:1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 6,000 है ना, तो 6,000 को 2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000, और एक आ जाएगा आपका 2,000। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन इक्वली है ऑन द बेसिस
1/4 शेयर से आया है, 1/4 शेयर से दोनों ही कंट्रीब्यूशन इक्वली कर रहे हैं ना, ए और बी, तो ए और बी तो 1/8, 1/8, 1/8 माइनस किया, कितना आ जाएगा आपका 4 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा आपका 2:1, 2:1। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4,000 एंड यहाँ पर 2,000। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जो भी बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंस आएगा वो आप क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी। यहाँ पर इसका जो भी टोटल आएगा, क्योंकि आपके डेबिट में कुछ आया ही नहीं है। अगर डेबिट में कुछ होता तो आप यहाँ से क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करते, उसे कहाँ लिखते, बैलेंस सीडी। अब डेबिट में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आप एज इट इज जितना भी अमाउंट है उसको ए बी सी में मेंशन कर देंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, एक बार देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनैना। ठीक है, चलिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि सुनैना एंड तमन्ना आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। इनका जो रेशियो है वो क्या है, 3:2 है, ओल्ड रेशियो। मेंशन कर लेंगे, पहले बैलेंस शीट गिवन है और आपको रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है बेटा, तो हम पहले जितना भी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है पहले वो कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या कहा है, पास द नेसेसरी जर्नल जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करना है, तो मैं, आप वर्किंग नोट में ना पहले रीवैल्यूएशन को बना लीजिएगा। वर्किंग नोट में सबसे पहले रीवैल्यूएशन को बना लेंगे और फिर बैलेंस शीट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर नया पार्टनर जब आता है तो अपने साथ गुडविल और कैपिटल लेके आता है, उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो 1 बाय 1 हम सारी जर्नल एंट्रीज में पास कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट हम बनाते हैं जर्नल एंट्री का। ठीक है, चलिए, डेट पर्टिकुलर ये तो सब आपको पता ही है। तो सबसे पहले आप पहले क्या करेंगे कि जितना भी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में गिवन है सबसे पहले उसी को हम पास करेंगे, जनरल, उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले आपको दिया है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सुनैना एंड तमन्ना में। ठीक है, सुनैना और तमन्ना में हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरल रिजर्व सुनैना कैपिटल टू तमन्ना कैपिटल। ठीक है, कितना जनरल रिजर्व गिवन है बेटा, 1,20,000। कितना गिवन है, 1,20,000। हमें पता है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में। आप ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, सेकंड जनरल एंट्री क्या होगी, WCR। क्या आपको क्वेश्चन में WCR से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, WCR आपको दिया है 50,000 एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट द 20,000 विच बी पेड एट द लेटर। ठीक है, आपका क्लेम कितना दिया हुआ है WCR से रिलेटेड, 20,000। ओके, तो हमें पता है कि WCR जो है हमेशा डेबिट होता है। क्लेम को किस नाम से लिखा जाता है, प्रोविजन फॉर WCR। प्रोविजन फॉर WCR, कितना प्रोविजन है बेटा, 20,000। और रिमेनिंग जो आपका बचा हुआ है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इट मीन 30,000, 30,000 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी आपका रेशियो है 3:2 है, तो 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 18,000 एंड 12,000। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा। फिर थर्ड एंट्री हम क्या पास करेंगे, अब देखेंगे क्या कोई और इंफॉर्मेशन है बैलेंस शीट में। लाइबिलिटी साइड नहीं है। ठीक है, आपका किस तरफ है, एसेट साइड में गुडविल। तो गुडविल आपका डेबिट है, तो आप इसको क्या करेंगे, सुनैनास कैपिटल और तमन्नास कैपिटल टू गुडविल। गुडविल कितने का है आपका, गुडविल आपका 20,000 है। 20,000 को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये भी हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। ठीक बेटा, अब हमारा फोर्थ एंट्री इफेक्ट क्या होगा कि जो भी आपका रीवैल्यूएशन पे इफेक्ट है, हम एक छोटा सा यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं जिससे इजी रहेगा आपको जनरल एंट्री पास करने के लिए।
डाउट बहुत कम रह जाता है। जैसे ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड ना, इट मीन्स कि जो आपने प्रोविजन बनाया हुआ है 40,000 का, वो प्रोविजन नहीं बनाना, तो बाय प्रोविजन हो जाएगा कितने का, 40,000 का। ठीक है, इसके बाद क्या कहा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया है, इसका मतलब प्रॉफिट है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हुआ है, 2 लिखा है, तो इसका मतलब आप माइनस करेंगे, कितना आपका हो जाएगा, 40,000, ये भी हो जाएगा। इसके बाद लिखा है प्लांट एंड मशीन रिड्यूस बाय, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी बाय लिखकर प्लांट एंड मशीनरी कितने से आपका रिड्यूस हुआ है, 20,000, तो यहाँ पे 20,000 मेंशन कर देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है लाइबिलिटी, फिर यहाँ पे लिखा है पेबल बिल ऑफ एक्सचेंज 3 मंथ विल बी ड्यूली एक्सेप्ट, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल, आपको बिल पेबल के बारे में कहा हुआ है, बिल पेबल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, मिस्टर अनिल टू हूम 40,000 वर पेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज 3 मंथ ड्यूली एक्सेप्ट, ओके, तो इसका मतलब कि आपका जो बिल्स पेबल है वो दिया जा रहा है किसको, क्रेडिटर्स को। क्या क्रेडिटर्स आपके पास है क्वेश्चन में, हाँ, 1,50,000 का आपका पास क्रेडिटर्स है, और उनको क्या दे रहे हैं आप, बिल्स रिसीवेबल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप, बिल पेबल दे रहे हैं, बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ मिस्टर अनिल, तो इसका इफेक्ट हमारा जनरल एंट्री पे नहीं, रिवैल्यूएशन पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जो दोनों का डिफरेंस आया है, दोनों का डिफरेंस आया, तो हम इसकी जनरल एंट्री अब क्या पास करेंगे, अब कोई इफेक्ट नहीं है। मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन में कैपिटल और प्रीमियम लेके आए, उसका तो इफेक्ट आपका पड़ता नहीं है रिवैल्यूएशन में। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, दोनों का डिफरेंस करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 80,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 80,000, और 20,000, इट मीन आपका 60,000 जो है एज अ प्रॉफिट हो जाएगा, और इसे सुमन और टीना तमन्ना में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 60,000 को। ठीक है, अब जनरल एंट्री हमारी क्या पास हो जाएगा, जो भी चीज आपका क्रेडिट में है उसको डेबिट कर देंगे, प्रोविजन कितने से है, 20,000, 40,000, 40,000, फिर हमारा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये भी कितना है, 40,000 है, और क्या लिख देंगे, टू रीवैल्यूएशन 80,000। ठीक है, ये हमारा हो गया एक जनरल एंट्री। फिफ्थ क्या जनरल एंट्री पास हो जाएगा, जो यहाँ पर है ये डेबिट में है तो इसको क्रेडिट कर देंगे, रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, और प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे, कितने से बेटा, 20,000 से, यहाँ पर भी आपका 20,000 हो जाएगा, ये भी आपका जनरल एंट्री पास हो जाएगा। फिर ये जो पार्टनर्स में आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसएस कैपिटल, टू टीज कैपिटल, और जितना है आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब नया पार्टनर अपने साथ क्या लेकर आया, गुडविल भी लेकर आया, कैपिटल भी लेकर आया, तो अब उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है, बैंक अकाउंट डेबिट प्रणव, प्रणव कैपिटल, और कैपिटल गुडविल भी लेकर आया है, तो आप उसे क्या लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना कैपिटल, 1,00,000 रुपीज वो कैपिटल लेकर आया है, और 10,000 वो गुडविल लेकर आया है, तो टोटल कितना बैंक में हो जाएगा, 1,10,000। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर मतलब कि एसिस कैपिटल और टू टी इज कैपिटल, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका 10,000, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड अगर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है तो यहाँ पे लिखा है एग्री टू 1/5 लास्ट, यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना जानते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल कर 10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सारी जनरल एंट्री पास हो गई। ठीक है, और एक रहता था आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को आपने क्या पे किया है, बिल्स पेबल, तो आप यहाँ पर एक और एंट्री आपकी पास हो जाएगा, आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल हो जाएगा, कितने का दिया आपने, 40,000, 40,000 का आप मेंशन कर देंगे, एक ये जनरल एंट्री पास हो जाएगा। ठीक है बेटा, 40,000 की जनरल एंट्री पास हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको।
ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए बेटा, आपका एग्जाम में सिर्फ रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल जर्नल एंट्री, ये तीन चीजें ही आपसे पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, और जितना भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा होगा या इस साल का सैंपल पेपर आया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा करने की इतनी जरूरत नहीं है, बेवजह आप टाइम वेस्ट अपना करेंगे। जो जो मेन पॉइंट पूछा हुआ है उसी मेन पॉइंट पे आप फोकस करेंगे। ओके, चलिए, यहाँ पर भी आपको बैलेंस शीट गिवन है और आपको कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है। और आपका क्या है, क्या पास करना है, जर्नल एंट्री यहाँ पे भी पास करना है और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम जर्नल एंट्री सबसे पहले पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और आपका जर्नल एंट्री। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में क्या इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसा जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, नहीं। फिर आ जाइए, हम देखते हैं एसेट्स में। एसेट्स में कुछ इंफॉर्मेशन है, एसेट्स में भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इट मीन्स की पार्टनर्स में को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैलेंस शीट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब आइए यहाँ पर, सी अपने साथ नया पार्टनर सी आया, कैपिटल भी लाया है और गुडविल भी लेकर आया है। ठीक है, तो आप पहली एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने का कैपिटल और कितने का गुडविल है, 6,000 वो कैपिटल है और 4,000 गुडविल है। इट मीन वो 10,000 लेकर आ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा जर्नल एंट्री। सेकंड करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स है, मतलब ए इज कैपिटल या टू बी इज कैपिटल। ठीक है, इस 4,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये आप कर लेंगे क्योंकि हमें पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आता है, तो बार बार हम इस पे टाइम नहीं लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि एसेट से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया, फ्री होल्ड। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी रीवैल्यूएशन से आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, एक छोटा सा यहाँ पे रीवैल्यूएशन हम बना लेते हैं। ये डेबिट साइड हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा, तो इफेक्ट हम पहुंचा देते हैं। सबसे पहले क्या, फ्री होल्ड प्रीमिसेस अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि आपका एसेट्स जो है बढ़ रहा है। तो बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस लिखेंगे, कितने का लिखा हुआ है, आपका 5,000 का फ्री होल्ड प्रीमिसेस है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ है, मशीनरी एंड ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, टू मशीनरी, और कितने का ओवर वैल्यूड हो रखा है, 500 का ओवर वैल्यूड है। क्लियर बेटा। ठीक है, इसके बाद क्या कहा हुआ है, स्टॉक इज डिस्काउंट 10% डिस्काउंटेड है। इसका मतलब कि यहाँ पर डेबिट में आएगा स्टॉक। स्टॉक कितने से डिस्काउंट हो रखा है आपका, 10% है, तो 1250 आ जाएगा। इसके बाद क्या कहा हुआ है, प्रोविजन रिड्यूस बाय, प्रोविजन आपका कम हो गया है। जब आपका प्रोविजन कम होगा तो वो फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो आप 1,000 मेंशन कर देंगे। इसके बाद क्या कहा हुआ है कि स्टॉक एंड डिस्काउंट प्रोविजन भी हो गया। इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन, अब इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू वो कम हो गया, पहले आपका 4250 था, अब मार्केट वैल्यू कितना हो गया है, 3200 हो गया। तो कितने से कम हो गया बेटा, आपका टू इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, कितने से, 1050 से। अब आप दोनों साइड का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने का प्रॉफिट आ जाएगा, 32। कितने का आ जाएगा बेटा, 32। अब इसको दोनों को ए और बी में बांट देंगे। क्लियर। तो हमारे को कुछ जर्नल एंट्री यहां से भी मिल गई है, तो हम करेंगे जो क्रेडिट में है उसको डेबिट कर देंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और प्रोविजन कितने का हो जाएगा, 5,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000 टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 6,000 का। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद फोर्थ क्या हो जाएगा, जो डेबिट में है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हो जाएगा, टू स्टॉक हो जाएगा और टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे पूरा अमाउंट 500 लिख देंगे, यहाँ पे 1250 लिखेंगे, यहाँ पे 1050 लिखेंगे, तीनों का टोटल करके आप यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद हमारा फिफ्थ एंट्री हो जाएगा, जो प्रॉफिट आया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, और यहाँ पर आप 3200 लिखकर और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कितना है, प्रीमियम फॉर गुडविल
अच्छा, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल में ना यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 4800 पेड बाय सी बी क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट, और यहाँ पे मतलब कि पार्टनर्स का ना लोन अकाउंट मेंशन किया जाएगा। कितना है? 4800 है ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 4800 को यहाँ पे लोन अकाउंट मेंशन किया जाएगा। तो देखिए सेकंड पॉइंट में स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि जो सी पे कर रहा है वो कहाँ ट्रांसफर करना है आपको? पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को ए इज लोन अकाउंट और बी इज लोन अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारे सारे जनरल एंट्री पास हो गया। इसके बाद हमारे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो हमें पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। यहाँ पर आप इसको इरेज करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं उतना कॉलम बनाएंगे। 3 पार्टनर है, 3 कॉलम होगा, ए बी सी। यहाँ पर भी ए बी सी। सबसे पहले बाय बैलेंस होता है, बाय बैलेंस बीडी। कितना कैपिटल है? 24 9000, 24 और 9000। फिर नया पार्टनर अपने साथ लेकर आया है कैपिटल 6000। फिर रीवैल्यूएशन आएगा, रीवैल्यूएशन में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपका कितना आएगा? 1920 और आपका कितना है? 1280, ठीक है। क्या और कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो सारा पैसा कहाँ चला जाएगा? बाय बैलेंस सीडी। ओके बेटा, यहाँ पर आप टोटल कर देंगे तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। क्लियर? ठीक है। जनरल एंट्री आएगा या फिर रीवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, इसमें क्या कहा हुआ है कि पास द जनरल एंट्री, इसमें भी आपको जनरल एंट्री ही कहा हुआ है। चलिए, 2 पार्टनर है, रेशियो 5:3 मेंशन किया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। ओके, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, इट मींस कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आसान होगा। जेड इज लोन शुड बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल, और यहाँ पे कहा हुआ है कि जेड जितना लोन लेके आया है उसको किसकी तरह ट्रीट किया गया है? एज अ कैपिटल की तरह ट्रीट किया गया है, तो जेड लोन अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने किया गुडविल, फर्म का गुडविल दिया हुआ है तो फर्म के गुडविल से न्यू पार्टनर का गुडविल फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है 8000 ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बाय वाई एंड वाई। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है 8000 का, वो किसने टेक ओवर कर लिया है? एक्स ने टेक ओवर कर लिया है। एंड वाई, एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब एक्स एंड वाई ने इन्वेस्टमेंट जो 8000 का था उसे उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टेक ओवर कर लिया है। फिर इसके बाद है स्टॉक रिड्यूस, ये आपका रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है, WCR दे रखा है। फिर यहाँ पर एक्स ने विड्रॉ भी किया है, कितना अमाउंट? 6000 विड्रॉ किया है, ठीक है बेटा। एक्स ने 6000, एक्स इज टू बी विड्रॉ 6000 इन कैश, कैश में एक्स ने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा? जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट एज इट इज रहेगा, जो आपने शुरू से ही सीखा है, ठीक है बेटा। चलिए, फर्स्ट पहला क्या होगा? हम पहले देखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या कोई इंफॉर्मेशन है, या हम पहले रीवैल्यूएशन बना लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा हम रीवैल्यूएशन बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन बनाने से ना इजी रहता है, ठीक है बेटा। रीवैल्यूएशन के इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? यहाँ पर स्टॉक दिया हुआ है, रिड्यूस हो रहा है। तो अगर स्टॉक रिड्यूस हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे? टू स्टॉक कितने परसेंट रिड्यूस हो रहा है? 10% स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स आपका कितना आ जाएगा? 5600। इसके बाद क्या मेंशन किया है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स।
डेटर्स आपका 40,000 दे रहा है, डेटर्स आपका कितना दे रखा है 40,000, तो 5% कितना हो जाएगा बेटा 2,000, 2,000 है, ऑलरेडी प्रोविजन मेंटेन है 1,000 का, इसका मतलब आपको कितने का मेंटेन करना है 1,000 अभी और मेंटेन करना है, प्रोविजन 1800 मेंटेन है, सॉरी 1800 मेंटेन है आपका, 2,000 आया है, 1800 मेंटेन है, इट मीन्स आपको प्रोविजन कितना मेंटेन करना है 2,200 आपको प्रोविजन भी मेंटेन करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट कहा हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल ऑन डेटर्स 2% शुड बी मेड, ओके। अब आपका यहाँ पे क्या है कि 2% डिस्काउंट, कितना परसेंट कहा हुआ है डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स अगर 2% कहा हुआ है तो यहाँ पे कितना आ गया 40,000, 40,000 पे पहले 5% आपने निकाला तो आपका कितना आया है 2,000 आया है। इस 2,000 को आप डेटर्स में से माइनस करेंगे, ये डेटर्स दिया हुआ है बेटा, ये प्रोविजन दिया हुआ है, तो आप माइनस करेंगे तो कितना आ गया 38,000। अब 38,000 पर कितना परसेंट 2%, कितना हो गया 760, ठीक है। हम प्रोविजन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले प्रोविजन फाइंड आउट करेंगे, प्रोविजन फाइंड आउट करने के बाद आप डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्लियर। सबसे पहले आप देखिए 40,000 आपको डेटर्स दिया हुआ है, उसका 5% हमें प्रोविजन मेंटेन करना है, इसका मतलब 2,000, 2,000 हमें मेंटेन करना था, तो आपका 1,800 पहले ही प्रोविजन मेंटेन है, तो अब हमें कितना प्रोविजन मेंटेन करना है सिर्फ 200 रुपए, तो हमने 200 रुपए यहाँ पे लिख दिया, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया। अब इसके बाद क्या कहा गया है कि 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपका प्रोविजन आया है आप डेटर्स में से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पर आपको 2% डिस्काउंट निकालना है, तो कितना आ गया 760, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 760, क्लियर बेटा, ठीक है 760 हो गया। इसके बाद क्या कहा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये तो हमारा आता नहीं है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपका रिजर्व कितना है 12,000 है, क्लेम कितना है 15,000 है, इसका मतलब ये आएगा यहाँ पर रिजर्व आपका 12,000 है और क्लेम आपका 15,000 है, तो उस केस में हमारा रीवैल्यूएशन आता है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन आएगा 2 WCR कितने का हमारा आ जाएगा 3,000 का, यहां पर मेंशन कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या कहा हुआ है एक्स टू विड्रॉ कैश, ये नहीं है। अब इसके बाद हमारा रीवैल्यूएशन में कितना मेंशन किया जाएगा 06 9560, ठीक है, कितना आ गया 9560, यहाँ पे क्या लिख देंगे बाय लॉज 9560 और इसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब हमारे को यहाँ पे मिल गया रीवैल्यूएशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्रोविजन, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स और टू यहाँ पे WCR भी आ जाएगा, ठीक है। अब जितना भी अमाउंट है ये सारा अमाउंट हमें मेंशन करेंगे, टोटल यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है, कितने पार्टनर्स है बेटा पार्टनर्स एक्स एंड वाई है, एक्स इज कैपिटल वाई इज कैपिटल, मैं अब सिर्फ यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर दे रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट आप खुद करेंगे क्योंकि ओल्ड रेशियो आपको गिवन है और जनरल एंट्री में लिख दे रही हूँ और ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड आपका है WCR, WCR में आपको कितना दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है, WCR कितना दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है। क्लेम को किस नाम से लिखा जाता है प्रोविजन फॉर WCR, प्रोविजन फॉर WCR कितना है 15,000 है, दोनों साइड का डिफरेंस कितना आ जाएगा रीवैल्यूएशन में आ जाएगा, क्लियर, ठीक। चलिए इसके बाद ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, ये आपका नोट हो गया होगा। चलिए चलिए अब फोर्थ में आप क्या करेंगे इस रीवैल्यूएशन को
पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना है आपका 3000 है ना, तो 3000 और किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, गुडविल। तो और कौन सा क्या चीज लेकर आया है नया पार्टनर अपने साथ, नया पार्टनर अपने साथ, अच्छा फॉर्म का पार्टनरशिप में देखिए, बैलेंस शीट में गुडविल भी दिया हुआ है, बैलेंस शीट की गुडविल को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर, पता है कि बैलेंस शीट में गुडविल जो दिया रहेगा उसे पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में कितना दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 जो है ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 6 पॉइंट क्या आएगा, 6 में आपका नया पार्टनर अपने साथ गुडविल भी लेकर आया है, कैपिटल भी लेकर आया है। नया पार्टनर अपने साथ गुडविल नहीं लेकर आया है और ना ही अपने साथ कैपिटल लेकर आया, तो यहाँ पर गुडविल, गुडविल फर्म का गुडविल दिया हुआ है 27,000, तो हमें पता है कि नए पार्टनर का अगर गुडविल निकालना होगा तो उसका शेयर क्या दिया हुआ है बेटा, आपके क्वेश्चन में 4:3:2 दिया हुआ है, इट मीन्स न्यू पार्टनर का शेयर कितना होगा 2/9। आपका न्यू पार्टनर का शेयर अलग से दिया नहीं हुआ, हमें खुद फाइंड आउट करना है, तो जो आपको न्यू रेशियो दिया होगा, न्यू रेशियो का जो लास्ट रेशियो होगा वही आपका न्यू पार्टनर का शेयर होगा, तो 6,000 हो जाएगा। तो 6,000 आपका क्या है, न्यू पार्टनर का गुडविल। तो न्यू पार्टनर जेड है ना, तो आप क्या लिखेंगे, जेड इज करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई इज कैपिटल, और 6,000 को आप किस में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो आपके लिए निकालना आसान है। ठीक है बेटा, वो निकालना आपके लिए आसान है, निकाल लेंगे क्योंकि ऑलरेडी सारा चीज गिवन है। ठीक है, अब क्या है कि एक पॉइंट और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लास्ट में, कि एक्स ने ना अपने अकाउंट से 6,000 विड्रॉ किया है, तो जब एक्स ने अपने अकाउंट से विड्रॉ किया है तो एक्स इज कैपिटल अकाउंट टू बैंक, एक्सिस कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा टू बैंक, कितना अमाउंट विड्रॉ किया है 6,000। ठीक है, क्लियर, चलिए ये हो जाएगा। और क्या है वो लेकर आया है, जेड इज लोन अकाउंट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल, जेड का लोन अकाउंट जो है एज किसकी तरह ट्रीट करना है, एज अ कैपिटल। तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे इसके लिए, इसकी जर्नल एंट्री पास करने के लिए आप क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक पॉइंट आपको कहा हुआ है, जेड इज लोन अकाउंट को किस तरह ट्रीट करना है, टू जेड इज कैपिटल अकाउंट। कितना लेकर आया बेटा, कितना वो लेकर आया है अपना 30,000, तो यहाँ पे कितना लिख दिया जाएगा 30,000। और ये सारे जर्नल एंट्री का इफेक्ट आपका अगर पार्टनर से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा। एक बार पहले देख लीजिए, फिर हम एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद हमारा एक और जर्नल एंट्री आपका है इन्वेस्टमेंट, कि पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट को भी क्या किया, ओल्ड रेशियो में लिखा है, तो उसका क्या हो जाएगा, एज इज एक्स इज कैपिटल, वाई इज कैपिटल और टू इन्वेस्टमेंट। अब जितना भी इन्वेस्टमेंट लिया होगा उसको आप मेंशन कर देंगे। क्लियर, ठीक है, हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, ठीक है, चलिए कैपिटल अकाउंट बना ले, यहाँ पे इसका कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनाएंगे। पहले बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर्स का कैपिटल लिख देंगे, कितना कैपिटल है 50,000 एंड 40,000, 50,000 एंड 40,000। फिर रिवैल्यूएशन आया था, रिवैल्यूएशन कितना आया था, प्रॉफिट आया था कि लॉस आया था, नहीं आपका लॉस आया था, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका जो न्यू पार्टनर का करंट है, जेड इज करंट अकाउंट, क्या था ये गुडविल, उसको मेंशन करेंगे। ये आप लोग खुद आपने फाइंड आउट किया हुआ है जर्नल एंट्री में
तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखना है। फिर आपको एक जेड का लोन अकाउंट लिखा हुआ था जो पार्टनर में शो करना है कि जो लोन था वो कैपिटल में, तो यहाँ पे 30,000 आप लिख देंगे, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख देंगे। फिर आपका बैलेंस शीट में गुडविल जो दिया हुआ है, अपेयरिंग गुडविल, उस गुडविल को मेंशन कर देंगे। और क्या आ जाएगा यहाँ पर, और आपका क्या मेंशन किया हुआ है, फिर अमाउंट जो है विड्रॉ किया हुआ है, जेड ने अपने अकाउंट से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया हुआ था, वो अमाउंट मेंशन कर देंगे। क्लियर। इसके बाद आपका कोई इंफॉर्मेशन और गिवन नहीं है। इसके बाद आपको क्या, जर्नल एंट्री में मैंने ये सारा अमाउंट लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ पर मैंने आपका इसमें नेम मेंशन कर दिया है, आपको सिर्फ अमाउंट फिल करना है, ठीक है। फिर दोनों साइड का डिफरेंस करके आप कहाँ लिख देंगे, बैलेंस सीडी। क्लियर, ठीक है। चलिए, आज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का ये लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका सेकंड बुक, वॉल्यूम सेकंड का कंपनी अकाउंट, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।